पढ़े लिखे लोग नहीं है तो क्या समझेगा, क्या जानेंगे। धक्का मार के निकाल देते कि बाहर भगो। इलाज किसी का भी मुंबई के अंदर टाइम पे इलाज नहीं हो पा रहा है। इंसान को 15 दिन लग रहा है, वो जांचें करवा रहा है, परेशान हो रहा है, वो तड़प रहा है, किसी को चक्कर आ रही है, किसी को क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं धर्मेंद्र खेर और आप देख रहे हैं मालावल 24। आज हम आ चुके हैं इंदौर के एमवाई अस्पताल में, जहां हाल ही फिलहाल में एक दुखद घटना घटी जिसमें 2 नवजात शिशुओं को चूहे से कुतरने से मौत हो गई, जिसको लेकर आज इंदौर के कई सामाजिक संगठन और आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए घंटों से यहाँ धूप में खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और वो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जिस प्रकार से ये दुखद घटना घटी है यहाँ पे, कब तक आप लोग यहाँ इतनी कड़कती धूप में बैठे रहेंगे? जब तक ये न्याय नहीं मिलेगी तब बैठे रहेंगे अंत तक। जो जिम्मेदार लोग हैं ना उनको निलंबित किया जाए। ये गरीब के साथ क्यों हो रहा, आदिवासी इसलिए नहीं हो रहा है। अगर अच्छा परिवार रहता, सक्षम परिवार रहता तो आज तक ये निलंबित हो जाती। ये क्या है, मेन मुद्दा गरीब का है और आदिवासी समाज का है, इसलिए आंदोलन करना था। क्या आदिवासियों के लिए, गरीब के लिए शासन या प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। अभी तक निलंबित हो जाते ये, कितने दिन हो गए। क्या उम्मीद है आपको कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, कुछ इसका फायदा हुआ है? बिल्कुल फायदा होगा, लड़ेंगे तो फायदा होगा। ये गरीब परिवार के साथ हुआ है, आदिवासी ने एक मुस्लिम लड़के भी तो सुना। ये गरीब के साथ हो रहा है ये घटना। अगर अच्छा सक्षम परिवार रहता ना, आज तक ऐसी घटना होती नहीं, तुरंत कार्रवाई हो जाती। क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई यहाँ पे? ये कमजोर है वर्ग, इसलिए सक्षम परिवार है तो तुरंत कार्रवाई होती। देखो आप इंदौर में ट्रक दुर्घटना हुई थी, तुरंत कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? फिर इसमें क्यों दे रहे? क्योंकि गरीब तबका लोग है ना, इसलिए ऐसा नहीं। वोट तो आप भी देते हैं। हाँ जी, वोट देते हैं ना, सब देते हैं, लेकिन अगले इस बार कुछ रुझान अलग आएगा। क्या रुझान आए? जो हमारे साथ उनको वोट देंगे हम। कौन है आपके साथ? जो अच्छा काम करे उसको देंगे। होगा, किसी से तो उम्मीद होगी आपको। अभी तो हम आंदोलन के लिए आए हैं और हमको न्याय चाहिए। हालांकि बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी आई है, जैसा कि आपको न्याय नहीं दिलवा पा रही, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल वो पैसे वाले के साथ खड़ी रहती है, गरीब के साथ नहीं रहती है। ये इंदौर अरविंद हॉस्पिटल के पास से। कहाँ से? इंदौर। हाँ जी। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हमारा न्याय पूरा नहीं होगा, जब तक नहीं उठेंगे। भले धूप हो, पानी हो, नहीं जाएंगे हम। कितने दिनों तक चलेगा ये? कितना, जब तक हमारी मांग पूरी हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, नहीं मांग पूरी होगा तो नहीं जाएंगे। लग रहा है कि न्याय मिलेगा आपको? मिलेगा, नहीं जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा हमारा न्याय। बहुत ही दुखद घटना है। बहुत दुख घटना है। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब के मतलब क्या, एक पैसा कौड़ी रहते नहीं, गरीब को और कभी भगा देते हैं। लखपति का होता हो तो न्याय सुधर जाता। अब तक पढ़े लिखे लोग नहीं है तो क्या समझेगा, क्या जानेंगे। तो इसलिए गरीब की हर जगह सुनवाई नहीं, हर जगह धक्का मार के निकाल देते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है ही नहीं, तो देखेंगे ये लोग। करोड़पति लखपति होते, इनको आज्ञा कर लेते, क्योंकि कपड़ा जूता देख के। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। हर हॉस्पिटल में जाएगा तो सुनवाई नहीं, एक जगह नहीं। सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है ये सबसे अपने भारत में, मतलब एमवाई हॉस्पिटल बड़ा है मध्य प्रदेश में। हाँ। पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गरीब की तो सुनवाई नहीं है। नहीं, नाम बड़ा है, दर्शन खोटा है इसका। हाँ, हमारा गरीब लोग की सुनवाई नहीं है। यहाँ पर धक्का मार के निकाल देते कि बाहर भगो। क्या होता है ऐसा? ये मतलब बड़े बड़े लोग करवा रहे। आप इससे पहले आए इलाज करवाने कभी यहाँ? हाँ, आए थे ना सर, कितनी बार आ चुके हम। कैसी सुविधा है? कई सुविधा नहीं है, गरीब लोग की सुविधा नहीं। बड़े लोग थोड़े बहुत पैसे भर देते तो इनकी सुनवाई हो जाती। हमारे लोग कौन पैसे देते? हमारे लोग के पास पैसे कहाँ से आते? जिस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ इतनी तड़कती धूप में ये लोग, यहाँ इनके पसीने झड़ रहे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा के बैठे हुए हैं। और अभी तक यहाँ महीना भर हो चुका है इसको और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है।
क्या मध्य प्रदेश शासन इतना सक्षम नहीं है कि अपनी स्वास्थ्य सुविधा सुधार सके या इनको न्याय दिला सके? जिस तरीके की यह दुखद घटना घटी है, आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या उम्मीद है? न्याय मिलना चाहिए सभी को। पहले जोहार, जय भीम, जय संविधान। हम ये चाहते हैं, जैसे दूर दूर से आते हैं एमवाई में इलाज करने के लिए आते हैं, ना कोई सुनवाई होती है। पहले ही जैसे आने से पहले ही यानी जैसे इमरजेंसी पेशेंट होगा ना, उसी का इलाज करते हैं, वो भी यानी कि रुक रुक के करते हैं। और जैसे कोई पेशेंट मिलने आया, कोई जा रहा है आ रहा है, तो चौकीदार गेट से ही भगा देता है। ऐसा भी होता है? हो ही रहा है। और जैसे कोई इलाज विलाज की वो भी ब्लड के चक्कर में भी बुलाते हैं, तो बोले कि ब्लड नहीं है, ये वो ले दे के भगा दिया जाता है। मतलब आपका इलाज किया ही नहीं जाता और भगा दिया जाता है? हाँ, इलाज होता है, टाइम पे नहीं होता है जी। हाँ, टाइम पे नहीं होता है। 15-15 दिन महीने भर हो जाता है, व्यक्ति पड़ा रहता है। बोले आज ऑपरेशन होगा, कल ऑपरेशन होगा, ऐसा करके महीना भर 15-15 दिन हो जाता है। किसी को हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी पलंग पे बेचारा पड़ा ही रहता है व्यक्ति, तो ऐसा रहता है। अगर आप वोट दे रहे हैं, अगर आपके बजट से या आपके टैक्स से अगर आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो किस काम की वो सरकार? सही है, किस काम की सरकार नहीं है। इसी सरकार को हटा देना चाहिए, पहली बार इस्तीफा लेना चाहिए उस सरकार को। तो क्या आप ये कहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एक जगह थोड़ी, हर जगह ऐसा ही होता है। सरकारी विभाग में ऐसा ही होता है, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में ऐसा ही होता है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी का वहन करेंगे? करना चाहिए उनको। तो उनकी जगह दूसरे निभाना चाहिए, नहीं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिम्मेदारी निभाना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए उन लोगों को। पैसा किस बात का ले रही है? इलाज करने का ले रही ना। डॉक्टर वगैरह जो बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह आएंगे, जो पैसा किस बात का ले रही है? यहाँ तो सरकार तो कह रही है कि हमारे पास कहीं बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे, और हमारे पास अच्छी बहुत सुविधा है यहाँ पे। सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है इंदौर का है। क्या हालत है यार? हालत खराब है। बड़े डॉक्टर सिर्फ नाम के, टाइम के अनुसार आते हैं। जब बुलाया जाता, जब आता, बोले इमरजेंसी पेशेंट जब आते हैं। जब किस काम का? जब पेशेंट मर जाएगा जब आएंगे क्या? ऐसे ही आते हैं क्या? और यहाँ आईसीयू के अंदर अगर चूहे घुस चुके हैं, तो फिर दूसरे वार्ड की क्या होगी? दूसरे वार्ड की व्यवस्था इनको देखनी चाहिए। इससे भी ज्यादा बदतर हालात खराब। हाँ? जब अगर आईसीयू के अंदर अगर चूहा जा सकता है, तो दूसरे वार्ड की क्या हालत क्या होगी? सबसे ज्यादा बेहतर होगी, खराब होगी, उसकी स्थिति खराब होगी ना, वो तो बहुत ज्यादा खराब होगी। क्या लगता है आपको, कैसी हालत है? बहुत बदतर हालत है। जब आईसीयू एनआईसीयू के अंदर जब छोटे बच्चों की अंगुली कतर दी गई है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उन बच्चों की काट दी गई है। और एनआईसीयू के अंदर जब चूहा घुस सकता है, तो बाकी में तो इतनी सिक्योरिटी रहती नहीं है, साफ सफाई नहीं रहती है। जब वहाँ घुस सकता है, तो फिर बाकी जगह तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि क्या हालत होगी। अंदाज सभी लगा सकते हैं। बहुत कोई गांव दराज से कोई व्यक्ति जब शहर आता है, तो वो ये सोचता है कि किसी बड़े सरकारी अस्पताल में जा रहा हूँ, मेरा सही से इलाज होगा, और वो इस उम्मीद से आता है, और यहाँ उसे इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। अभी कल की घटना है, कल या 2 दिन हो गए हैं। कल की घटना है, एक पेशेंट जो देवा जिले से आए हुए थे, उसकी भी मौत हो गई। बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो भी मर गया है। अभी 2 दिन पहले ही घटना है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही मरा है वो भी बच्चा। देवा जिले की घटना है। कुछ भी नहीं हो पा रही है सर एमवाई के अंदर। टाइम पे इलाज किसी का भी एमवाई के अंदर टाइम पे इलाज नहीं हो पा रहा है। इंसान को 15 दिन लग रहा है, वो जांचें करवा रहा है, परेशान हो रहा है, वो तड़प रहा है, किसी को चक्कर आ रही है, किसी को क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं। समय की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है, समय की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। समय की वैल्यू है ना इंसान की। ना इंसान की वैल्यू है। कोई आ रहा बेचारा बाहर से, तो बोले पास लगेगा। तानाशाही है, शासन प्रशासन की तानाशाही है, जो समय पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन की तानाशाही है, समय पे कुछ नहीं कर पा रहा है। जो समय पे मिल जाए उसी को न्याय मिले बच्चों को। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मोहन सर का मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन सर का मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश सरकार होश पे आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, हमारी आवाज जहाँ तक आ रही है, जो साथी पीछे खड़े हैं, जो साथी जा रहे हैं, साथियों, ये इन दो बच्चों की लड़ाई नहीं है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ये जो घटना घटित हुई है, ये दोबारा किसी के साथ में घटना हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मेरा उन तमाम साथियों से निवेदन है कि जो उधर कार के साथ खड़े हैं, जो कोने पे खड़े हैं, वो इधर आए और यहाँ पर बैठे। अगर उधर जगह नहीं है तो इधर ऊपर आकर बैठे, पर यहाँ पर बैठे। हम यहाँ पर न्याय की मांग को लेकर आए हैं और जब तक हमारी जीत नहीं होती, जब तक हमारी जीत नहीं होती, हम तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है साथियों, जय भीम।